हाँ भाई, मिलने जा रहा है दुआ से। किसी दिन दुआ से हमें भी मिलवा दे, दोस्ती कर ले मेरे साथ। क्या बात है? किन सोचों में गुम हो आज? अम्मी एक बात करनी है आपसे। हाँ कहो। मेरा एक क्लास फेलो है, उसको बिला वजह मुझसे तकलीफ है। कैसी तकलीफ? वो कहता है। क्या कहता है? बोलो, क्या कहता है वो? अम्मी वो मुझसे जेलस होता है। काबिल लोगों से दूसरा हमेशा जेलस ही होता है। ऐसे लोगों को ना मुंह नहीं लगाना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि इनके शर से बचा के रखे। अम्मी मैं तो उससे बात भी नहीं करता। हाँ जरूर करो बेटा, बस उससे उलझने की जरूरत नहीं। हाँ जी अम्मी। कल मैं खुद ही प्रिंसिपल सर से कंप्लेन करता हूँ, वो ही समझाएंगे कासिम को। वो मैं जानता हूं, लेकिन अगर गलती से ये रूबी ने खा ली तो उसका पेट खराब हो जाएगा और वो 2 दिन तक बिस्तर पड़ी रहेगी। हटाओ इसे। रूबी से दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी दुआ। वैसे दादो, जब मैं दुल्हन बनूंगी तो शहजाद दूल्हा बनेगा ना? हाँ दादो, अगर शहजाद दूल्हा बनेगा तो वो सेहरा भी पहनेगा। हाँ, अगर दूल्हा बनेगा तो दूल्हा तो सेहरा पहनता है ना, तो वो भी पहनेगा। तो दादो, अगर वो सेहरा बांधेगा तो उसे नजर कैसे आएगा? वो तो गिर ही जाएगा। कल स्कूल में बहुत मजा आएगा, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। सब टीचर्स कहते हैं कि दुआ ही फर्स्ट आएगी। इंशाल्लाह दुआ ही फर्स्ट आएगी। तुम्हारी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दूंगी मैं दुआ। तुम भी आ जाया करो कभी मेरे पास, रोज मैं ही आती हूँ तुम्हारे पास। दुआ बाजी को अच्छा नहीं लगता, जेलस होती है ना वो तुमसे। रोज मैं तुम्हें चीज लाके देती हूँ और उसे नहीं, बुरा लगता है उसे। खैर ये लो। अरे वाह, ये तो वही बिस्किट है ना जो आपने मुझे पहले दिए थे, बहुत मजे के होते हैं। अगर तुम्हें पसंद है ना तो मैं तुम्हें रोज लाके दूंगी, ठीक है? कल तुम स्कूल आओगे? नहीं, कल छोटी क्लासेस की छुट्टी है ना, स्कूल में कंपटीशन है, दुआ बाजी ने भी हिस्सा लिया है। शानी मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? तुम चाहते हो कि दुआ कल कंपटीशन में हिस्सा ले? लेती रहे, मुझे क्या। शानी मैंने तुम्हें बताया था ना कि दुआ सिर्फ अपनी तारीफ करवाना चाहती है, इसलिए उसने कंपटीशन में हिस्सा लिया। अच्छा मेरा एक काम करोगे? आपके तो मैं सारे काम करूंगा। गुड। ये कल दुआ के नाश्ते में रख देना। घबराओ मत, अगर छुपा के रखोगे ना तो किसी को पता नहीं चलेगा। और अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हें एक बड़ा बर्गर दूंगी। सच? हाँ ठीक है। बड़ा तीर मारा तूने मेरी कंप्लेन करके। रास्ता छोड़ो मेरा।
नहीं तो मैं दोबारा कंप्लेन कर दूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी कंप्लेन से मैं डर जाऊंगा? मैं तो नहीं डरूंगा शहजाद, लेकिन तुम्हें इतना डराऊंगा कि तुम स्कूल आना छोड़ दोगे। मैं क्यों छोड़ूं स्कूल आना? तुम छोड़ दो। वैसे भी तुम कौन सा पढ़ने आते हो? मैं क्यों आता हूं और क्यों नहीं, ये तुम्हारा सरदर्द नहीं है। समझाया था मैंने तुम्हें, बाज आ जाओ, पर तुमने मुझसे दुश्मनी मोल लेके अच्छा नहीं किया। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है तुम्हारे साथ। अच्छा, तो दोस्ती में कंप्लेन की है मेरी? मैंने तुम्हें मना किया था, मेरे और दुआ के बारे में गलत बातें मत किया कर। तो मैंने क्या गलत कहा? मैंने सिर्फ इतना कहा था कि दुआ से दूर रहो, पर तुम्हें बात समझ नहीं आई। पर अब समझ आ जाएगी। जाओ, देर हो रही है तुम्हें। हाँ, आ रहा है वो, संभाल लेना। होशियार कहाँ जा रहा है? पकड़ो इसको। दोबारा इस स्कूल का रुख मत करना, वरना तेरा वो हाल करेंगे कि तेरे माँ बाप भी तुझे पहचान नहीं पाएंगे। चलो। दादो, एक बात मानेंगी? हाला को बुला दें। क्यों? वो उन्हें नात सुनानी है। कल मुकाबला है ना नात का स्कूल में। इंशाल्लाह जब तुम जीत जाओगी ना, खुशखबरी खुद ही सुना देना टेलीफोन करके। दादो, खुशखबरी तो दे दूंगी टेलीफोन पे, लेकिन वो बहुत अच्छी नात पढ़ती हैं, तो सोच रही थी कोई मशवरा मिल जाएगा। तुम्हारी टीचर ने तैयारी करवा दी है ना, बस बहुत काफी है। लेकिन दादो, बुला देना हाला को, वो बहुत अच्छी नात पढ़ती हैं। मैंने एक बार उनका सुना था। क्यों फजूल में जिद कर रही हो तुम दुआ? दादो, मैं सिला के साथ जाऊं, नात सुनाकर यूं आ जाऊंगी। मैंने एक दफा कहा है ना, तो इसका मतलब है ना। दादो, सिला और शानी को कहो कि तैयार हो जाएं जल्दी से, मैं तुम तीनों को ले जाती हूँ। सच दादो? मैं अभी उनको बताती हूँ। सिला, दोबारा इस स्कूल का रुख मत करना, वरना तेरा वो हाल करेंगे कि तेरे माँ बाप भी तुझे पहचान नहीं पाएंगे। दुआ, तुम कब आई? मैं तो कब से हाला के पास अंदर बैठी हूँ। किसके साथ आई हो? दादो के साथ। सिरा और शानी भी आए हैं। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला। तुम्हें पता है, कल हमारे स्कूल में नात वानी का कंपटीशन है। सब कहते हैं कि मैं जीतूंगी। और तुम्हें क्या लगता है? मैं जरूर जीतूंगी। गुड। जीत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है खुद पर एतबार होना। वैसे मैं हाला को नात सुनाने आई थी। अच्छा, चलो अब आई गई हो तो मुझे भी नाच सुना दो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं नाच सुनाने वाली। तुम ना बिला वजह की गलतियां निकाल कर मुझे तंग करोगे। यार, गलतियां निकलेंगी तो परफेक्शन आएगी ना। ये तो है। और यूं भी मैं तुम्हें तंग करने के लिए नहीं, तुम्हारी बेहतरी के लिए गलतियां निकालता हूँ। पता है मुझे, तुम मुझे हमेशा परफेक्ट ही देखना चाहते हो। चलें? हाँ, अंदर चलते हैं। मैं तो शहजाद को बिल्कुल चूहा समझता था अमजद भाई, पर उसने बड़ी बहादुरी दिखा दी। क्यों, क्या हुआ है? प्रिंसिपल से शिकायत लगा दी उसने मेरी। अच्छा, किस बात की लगा दी? अमजद,
कहाँ रह गया यार ये? और तुआ के नाम पे तो उसे आग लग जाती है। अच्छा अमजद भाई, मैं चलता हूँ। दुकान पर ध्यान दे हम जी। क्या बकवास कर रहा था ये? कौन? कासिम? अरे भाईजान मुझसे मिलने आया था, बात कर रहा था। क्यों आया था ये? और दुआ का नाम क्यों ले रहा था? भाईजान आप बिलावजे परेशान हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तू सुनेगा मुझसे अमजद, इस लफंडर को तुझसे क्या जरूरी काम था और मेरी बेटी का जिक्र क्यों कर रहा था? शहजाद का जिक्र कर रहा था, कह रहा था उसे समझा समझा के थक गए, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं होता। समझाने का उल्टा असर होता है। बेचारे की स्कूल में कंप्लेन कर दी है। आइंदा मैं तुझे किसी के साथ दुआ की बात करते ना देखूं। सईद भाई मैं क्यों करने लगा? ये बेचारा तो अपना दुखड़ा रोना आया था, शिकायत हो गई है ना। गज़ब खुदा का, मेरी बेटी का जिक्र यूं गली मोहल्लों में हो रहा है। भाईजान इसमें दुआ का क्या कसूर है? शहजाद को चाहिए ना मोहल्ले के आवारा लड़कों के साथ दुआ का जिक्र ही ना किया करे। समझ रहे हैं आप? बरकत भाई आए थे, उनको सामान दे देना। जी जी मैं अभी आता हूँ। अरे इसमें क्या कर रही हो? क्यों इतने तकल्लुफ कर रही हो? इनका क्या है? इनका तो कभी भी पेट नहीं भरेगा। अरे खाला, बच्चे खुशी से खा रहे हैं तो खाने देना। आप कभी कभार इस तरह बच्चों को अपने साथ ले आया करें ना, देखें कितनी रौनक लग गई है अब। हाँ मैं तो रोज ले आऊं, इनका दिल यहाँ बहुत लगता है। चलो बच्चों जल्दी कर लो। दादो बस थोड़ी देर और। देखा, इसीलिए नहीं मैं लेकर आती, फिर यहाँ से ये जाना ही नहीं चाहते। हाँ तो सही है ना, खाने दे इसमें। मैं देखता अरे सिला, हम क्यों नहीं दे दिया? आओ सही। अंदर नहीं आना मुझे, यही बात हो जाए तो बेहतर है। देखो इस तरह यहाँ पे खड़े होकर बात करना मुनासिब नहीं है, अंदर बैठ के बात कर लेते हैं। लेकिन तुम अंदर नहीं आना चाहते तो तुम्हारी वजह से। क्या मुनासिब है और क्या नामुनासिब, ये फार्मूले तुम्हें सिर्फ मेरे लिए लगाने आते हैं? खुल के बात करो सही, समझा नहीं। अपने बेटे को समझाओ फरमान। अगर मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई ना तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। तुम क्यों इतने बदज़िन हो गए शहजाद को लेकर? उस दिन भी तुमने मेरे बेटे के बारे में जो कुछ भी कहा मैंने बर्दाश्त किया, लिहाज किया, कुछ बोला नहीं। मैं मेरा बेटा कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे मत बताओ। लेकिन फिल वक्त तुम्हारे दिमाग में जो गंदगी है तुम उसका इलाज करो। तुम्हारा बेटा मेरी दुआ को बदनाम कर रहा है। खुदा का खौफ करो, ऐसी बातें मत क्या करो सईद। वो मोहल्ले के आवारा लड़कों से मेरी बेटी के बारे में बातें करता है। बेशक पूछ रहा उससे, झूठ नहीं बोल रहा मैं। तुम्हें और कुछ कहना है? ये बात मामूली नहीं है फरमान। अगर तुमने शहजाद को ना रोका ना तो मैं तुम लोगों का इस मोहल्ले में जीना तू भर कर दूंगा। याद रखना मेरी बात। बाबा अस्सलाम वालेकुम। तुम लोग यहाँ किसके साथ आए हो? अंदर जाओ और दादी से कहना कि अब कोई घर से बाहर ना निकले, और ये कुंडी अंदर से लगा लेना। जाओ। जी बाबा। चलो जाओ बेटा, जाओ कपड़े बदलो अपने।
चले गए तुम्हारे अब्बा? जी दादो, और बाबा ने कहा है कि अब घर से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। अच्छा जाओ, जाकर अपनी टी शर्ट बदलो। ओके। दादो, बाबा को कैसे पता चला कि हम हसमत हाला के घर गए थे? भाई जल्दी घर आ गया होगा, ताला लगा देखा होगा तो अंदाजा लगा लिया। लेकिन दादो, बाबा तो कभी भी इस वक्त घर नहीं आए। अब रात को आकर लड़ाई करेंगे। चलो, तुम्हारी ख्वाहिश तो पूरी हो गई ना। सॉरी दादो। मुझे बता देना चाहिए था। अब यही समझेगा कि शायद हम रोज जाते हैं इस्मत के यहाँ। दादो, वैसे बहुत मजा आता है उनके घर। सिला और शानी भी खुश हो जाते हैं। बाबा और फरमान अंकल सुलह क्यों नहीं कर लेते दादो? बेटा, सुलह वहाँ होती है जहाँ नाराजगी हो, और जहाँ नफरत हो वहाँ सुलह की गुंजाइश नहीं होती। वैसे दादो, आपको पता है शहजाद ने कहा है अगर मैं कल कोई पोजीशन लेके आई तो फिर उसने मुझे प्राइज देना है। अल्लाह उसे खुश रखे। तुम्हारे बाप के इतने सख्त रवैये के बावजूद वो माथे पर बल नहीं आने देता। जा बेटा, ये शानी की अलमारी में रख कर आओ। तुम्हारी कंप्लेन से मैं डर जाऊंगा? मैं तो नहीं डरूंगा शहजाद, लेकिन तुम्हें अब इतना डराऊंगा कि तुम स्कूल आना छोड़ दोगे। ये जो आपकी नन्ही सी जिंदगी है ना बेटा, इसमें जब कोई परेशानी हो तो बाबा से डिस्कस कर लेते हैं। बाबा, परेशानी तो कोई नहीं है। कोई परेशानी नहीं? अच्छा, तो मैं क्या सोच रहे हो? दुआ के बारे में? जी, कल उसका नात कंपटीशन है, वो बहुत एक्साइटेड है, बड़ी अच्छी तैयारी है उसकी। उससे ज्यादा तो तुम मुझे एक्साइटेड लग रहे हो। जी बाबा। बेटा, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान अपनी जिंदगी में किसी के बारे में इतना सोचता है कि हर वक्त उसकी जुबान पे सिर्फ और सिर्फ उसी का जिक्र होता है। फिर उसे अंदाजा नहीं होता कि वो कहाँ पे बैठ के क्या बात कर रहा है। क्या उसको वो बात वहां करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मैं कुछ समझा नहीं बाबा। दुआ आपकी कजन है, आपकी दोस्त है, बहुत अच्छी बात है, पर आपको हर जगह बैठ के उसका जिक्र नहीं करना चाहिए। जी बाबा, मैं जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब आप खास तौर पे इस बात का ध्यान रखें कि किसी दोस्त से भी इसका जिक्र नहीं करेंगे। बिलीव मी बाबा, मैंने दुआ को कभी डिस्कस नहीं किया। क्या बात है? बाप बेटे में क्या राजो न्याज हो रही है? एक तो आपकी माँ को हर बात जाननी है। क्यों भाई, आपको क्यों बताया? अरे, ऐसी क्या बात हो रही थी? मैं तो बता दूं, लेकिन बाबा ने मना किया है। शहजाद, मजाक कर रहा था अम्मी। बाबा कह रहे थे कि मैं दुआ के बारे में किसी से ना बात किया करूं। फरमान, आपने बताया नहीं सईद भाई क्या कह रहे थे? वो कोई ढंग की बात करे तो मैं तुम्हें बताऊं। बच्चों को लेने आए होंगे, जरूर किसी ने खबर दे दी होगी कि बच्चे हैं। घर जाके बेचारों पे चीखे चिल्लाए भी बहुत हो गए। नहीं, वो बच्चों की वजह से नहीं आया था। उसे तो मालूम भी नहीं है कि बच्चे यहाँ आए थे। फिर क्यों आए थे वो यहाँ? छोड़ो ना यार, दफा करो, दिमाग खराब है उसका। दिमाग खराब है जब ही तो फिक्र हो रही है। क्यों आए थे वो हमारे घर इस तरह से? कोई सईद से कुछ भी कह दे, वो उसकी बात का यकीन कर लेता है बस। लेकिन
कोई उनसे कुछ भी क्यों कहेगा हमारे बारे में? फरमान, बात क्या है? आप मुझे क्यों नहीं बता रहे? सईद भाई क्या कहने आए थे? अच्छा सुनो, अब तुम बिला वजह में अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रही हो। और आपने शहजाद से ये क्यों कहा कि वो दुआ के बारे में किसी से कुछ बात ना किया करे? हाँ, तो मैंने उससे कोई गलत बात तो नहीं की, उसे समझाया ही मैंने। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि शहजाद दुआ के लिए कभी भी कोई गलत बात नहीं कर सकता। और कौन लोग? फरमान, आप मुझे क्यों नहीं बता रहे कि सईद भाई क्या कहने आए थे, बल्कि मैं उनसे खुद ही जा। मेरी बात सुनो, देखो सईद को किसी ने बताया कि शहजाद दुआ को लेके लड़कों से कोई उल्टी सीधी बातें करता है। मतलब साफ लफ्जों में कहूं तो वो दुआ को इस मोहल्ले में बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। घटिया सोच है उस आदमी की। मैं वहां होती तो उनको अच्छी तरीके से जवाब देती। इतनी मासूम बेटी को तो वो खुद बदनाम कर रहे हैं ना। तुम्हें सईद के दिमाग के बारे में मालूम है ना, उसको कोई बात समझ में आती है तो उससे बात करने का क्या फायदा? फरमान, आप भी कमाल करते हैं। सईद भाई ने कहा और आप शहजाद से बात करने चले गए, जबकि आप जानते हैं कि वो दुआ के लिए कितना केयरिंग है। अच्छा सुनो, मैंने शहजाद से एहतियातन बात की है, ठीक है? वरना सईद ने मुझसे जो बातें कही हैं, मुझे मालूम है इन बातों का कोई मंतक नहीं है। आपने शहजाद को बताया कि सईद भाई उसके लिए क्या कह रहे थे? नहीं, मैंने शहजाद से सईद के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया। अच्छा किया, जो कि तो ज़हनो गुमान में भी नहीं है कि सईद भाई उनके लिए क्या क्या कह रहे हैं। सईद, खाने से क्या नाराजगी है? कहो तो खाना गर्म करूं? जहर दे दे मुझे, खा मरूं तो जान छुटे सबकी। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुम्हारे अलावा हमारा कौन है यहाँ? वही जिनसे छुप छुप के मुलाकातें की जाती हैं, फरमान और इस्मत। आज ही तो गए हैं, गलती हो गई, तुमसे इजाजत नहीं ली। सोचा था आके बता दूंगी तुम्हें। बस कर दें अम्मा, तुम लोग मुझे किसी काबिल नहीं समझते हो, सब जानता हूं मैं। अच्छा अच्छा, बस कर दो ना गुस्सा। बच्चे वहां जाते हैं तो जरा खुश हो जाते हैं। वो तो बच्चे हैं अम्मा, वो नहीं जानते कि उनका जाना कहां ठीक है और कहां जाना उनके लिए नुकसानदेह है। तुम्हें पता है, हमारी दुआ ने नातिया मुकाबले में हिस्सा लिया है। कह रही थी कि खाला के पास जाऊंगी, उनको नाच सुनाऊंगी, उनसे मशवरा मिलेगा। अच्छा, इस्मत तो जैसे आलमी मुकाबलों में हिस्सा लेती रही है ना? एक बात कान खोल के सुन लो अम्मा मेरी, मेरे बच्चे अब उस घर में नहीं जाएंगे। तुमने जाना है 100 बार जाओ, लेकिन मेरे बच्चे अब वहां नहीं जाएंगे। बस सईद बेटा, वहां जाते हैं ना बच्चे तो उनको प्यार मिलता है। जिसे प्यार कहती हूं ना अम्मा, वो दरअसल नफरत है जो वो दोनों मियां बीवी मेरे बच्चों के दिल में मेरे लिए डालते हैं। अच्छा छोड़ो ना ये बहस, ये बताओ खाना लाऊं? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मोहल्ले में दुआ के लिए कैसी कैसी बातें हो रही हैं अम्मा। मोहल्ले के लफंगों के जबान पर दुआ शहजाद के किस्से हैं, सुनता हूं ना तो आग लग जाती है मुझे। अल्लाह का नाम लो सईद, बच्चों के बारे में ऐसी बातें करते शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म? मैं करूं शर्म और तुम मुलाकातें करवाती फिरो? जुबान को लगाम दो सईद, कैसी घटिया बात कर रहे हो तुम। बस अम्मा, अपनी इस लाडली को समझा दे, नहीं तो मैं इसका गला दबा दूंगा। हाँ, गला दबा दो सबका, लेकिन उस मासूम के खिलाफ तुम इस तरह की बात नहीं करोगे। हाँ, मासूम बहाने बहाने से अपनी खाला के घर लेके जाती है, मासूम है ये सब उस लफंगे शहजाद के इशारे पे कर रही है। यकीन नहीं आ रहा सईद कि तुम इस कदर गिर जाओगे। बेगैरत बन के नहीं जी सकता अम्मा मैं दुआ को भी जहर दे दूंगा और उस लड़के को भी जहर दे दूंगा, ये बात याद रखना मेरी। तौबा है।
शहजाद, शहजाद, अरे तुम अब तक तैयार नहीं हुए? मैं टेबल पे तुम्हारा नाश्ता लगा कर आई हूँ, जल्दी करो, देर हो रही है। बेटा तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रही हूँ? देर हो रही है, जल्दी करो। दादो, हम्म, मैं अपना नाश्ता खुद बना लूं? हाँ हाँ बना लो। दादो, आपने ना मेरे लिए दुआ करनी है कि ना मैं ही आज कंपटीशन जीतूं। मेरी जान, तुम ही जीतोगी इंशाल्लाह। शारे नहीं उठा अभी तक? उठ गया है, लेकिन सिला की और उसकी छुट्टी है आज। सिर्फ दुआ को जाना है। दुआ को भी मत भेजे। बताया था ना तुम्हें, मुकाबला है आज उसका। उसे कह दो कि उसे स्कूल में पढ़ने के लिए दाखिल कराया है, खुद को सिर्फ पढ़ाई तक ही महदूद रखे। नाश्ता करो तुम, मैं तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। मरीजों वाली चाय लाकर रखती है, चीनी तक तो डाली नहीं जाती है। चाय में चीनी तो डाल दिया करो। शर्म की बात है, तुम बच्ची नहीं हो, बड़ी हो रही हो। कपड़े इस्त्री करना सीखो। दादी कपड़े इस्त्री कर रही है मेरे, जाओ जाके उनकी मदद करो। दादो आप छोड़ दे, मैं इस्त्री कर देती हूँ। नाश्ता कर लिया तुमने? दादो मैं बाद में कर लूंगी नाश्ता, मैं कर देती हूँ इस्त्री, आप दे तो। तुम जाओ जाके नाश्ता करो, इस्त्री नहीं कर सकोगी तुम। लेकिन दादो, बाबा कहते हैं कि मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे इस्त्री करना आना चाहिए। सईद ने भेजा तुम्हें? जी। अगर वो पूछे ना तो उससे कहना दादू ने मना किया। जाओ नाश्ता करो। अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दे दे, कुछ भूल ना जाऊं मैं। आज मुझे ही जितवाना है आपने। दुआ तैयारी है ना? आओ चले। इतनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। चलो। नहीं दादो, आप ना जाएं, आप घर रहें सिला और शानी के साथ, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अरे नहीं बेटा, मैं खुद छोड़ कर आऊंगी तुम्हें, उनको भी साथ ले चलते हैं। आओ। वैसे दादो, लड्डू के लिए बहुत शुक्रिया, आपने तो जीतने से पहले ही मेरा मुंह मीठा कर दिया। मैं तो कोई लड्डू नहीं लाई। वो आप नहीं लाई? नहीं, हाँ हाँ, मैंने सईद से जिक्र किया था ना, वो ले आया होगा। चलो आओ ना, देर हो जाएगी। दादो, कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं जाऊंगी? दुआ आपी, अगर आप भूल गई तो फिर आप हार जाएंगी। ओहो, फजूल बातें मत करो, भूलेगी क्यों भला? तुमने तो जीत के आना है मेरी जान, है ना? हाँ, चल। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? दादो। हाँ। दादो एकदम से दर्द शुरू हो गए। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए फक्की लेकर आती हूँ। चला, आओ, बहन का ख्याल रखो। दादो जल्दी। दुआपी क्या हुआ आपको? दुआपी, 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 उठे। दादो, दादो, हाँ दादो, हाँ हाँ हाँ। दुआपी बेहोश हो गई, हम देखें। क्या? दुआ, दुआ, उठो मेरी बच्ची। दुआपी, उठो उठो। दादू देखे ना दुआपी को क्या हो गया। दुआपी, उठो बेटा, उठो, उठ जाओ, उठो बेटा, उठो। दादू क्यों नहीं उठ रही है दुआपी?
आपी क्या हो गया इसे? उठो बेटा, उठो उठो उठो, जागो, आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा। हेलो सईद, अम्मा जी, सईद भाई दुकान पे नहीं है, दुकान का सौदा लेने गए, अपना मोबाइल यहाँ भूल गए। आएंगे तो बता दूंगा कि आपका फोन आया था। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अरे मेरी बात तो सुन। हेलो। फरमान, क्या कहा डॉक्टर्स ने? दुआ को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। अल्लाह पाक से दुआ करो कि वो जल्दी बेहतर हो जाए। क्या दुआ ने रास्ते में आंख खोली थी? नहीं असमत, मुझे उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज। खाला, दुआ आप ही ठीक हो जाएंगी ना? प्लीज उसके लिए दुआ करो। मैं उसके लिए बहुत सारी दुआ कर रही हूँ। अच्छा, परेशान नहीं हो, आओ तो मेरे साथ आओ। बच्चे के आप क्या लगते हैं? मैं उसका खालू हूँ। उसके पेरेंट्स को प्लीज बुलाएं, क्योंकि ये पुलिस केस है तो उनका होना जरूरी है। पुलिस केस? जी हाँ, बच्चे के खाने में फूड पॉइजन था, तो इस वजह से पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, बच्ची की हालत अभी कैसी है? सर, बच्ची और ये मामला दोनों ही सीरियस है, तो देखते हैं। कहाँ रह गए भाईजान? सौदा लेने गए थे, इतना टाइम लगा दिया। अरे यार अमजद, थोड़ी देर में सामान आ रहा है, उतरवा लेना। हाँ अरे भाईजान, आप किधर थे? आपके घर से कितने फोन आए? दुआ को हॉस्पिटल लेके गए, उसकी तबीयत बहुत खराब है। हाँ फरमान, बोलो। हाँ सईद, तुम जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो। दुआ की हालत बहुत खराब है। क्या हुआ है उसे? डॉक्टर कह रहे हैं उसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया। कौन से अस्पताल में हो तुम लोग? जनरल हॉस्पिटल। आ रहा हूँ। क्या हो? मैं अस्पताल जा रहा हूँ, तुम दुकान संभाल लेना, ठीक है? दादू, आप छोड़ दे, मैं इस्त्री कर देती हूँ। नाश्ता कर लिया तुमने? दादू, मैं बाद में कर लूंगी नाश्ता। तुम जाओ, जाके नाश्ता करो, इस्त्री नहीं कर सकोगी तुम। लेकिन दादू, बाबा कहते हैं कि मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे इस्त्री करना आना चाहिए। अगर वो पूछे ना तो उससे कहना दादू ने मना किया। जाओ नाश्ता करो। दादू, अभी अब्बा किचन में है, मुझे नहीं जाना। वो चले जाएंगे तो फिर मैं नाश्ता कर लूंगी। किचन में सही? दुआ कैसी? सुबह तक तो ठीक थी वो। डॉक्टर ने कहा है कि उसे कोई जहरीला खाना दिया गया।
बकवास करते हैं ये लोग, जो मुंह में आता उल्टा सीधा बोल देते हैं। दुआ करो। स्कूल वाले क्या कहते हैं अम्मा, उन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। स्कूल नहीं गई है वो आज, उसकी हालत घर में ही बिगड़ी है। घर में हालत बिगड़ी है दुआ की? क्या कह रहे हैं ये? ठीक कह रहा है ये बच्ची की फैमिली है। बच्ची का बाप कौन है तुम में से? मैं हूं जी, मैं सईद अहमद। घर में बच्ची को खाने में क्या खिलाया था पता है? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता, आपको कोई गलतफहमी हुई है जी। अच्छा, तो तुम हमें समझाओगे कि हमें गलतफहमी हुई है? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब था कि जिसने भी मेरी बच्ची को उल्टा सीधा खिलाया उसे छोड़ूंगा नहीं। बच्ची को होश आ जाए तो उसका बयान लेने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और अगर खुदा न खास्ता बच्ची को होश नहीं आया तो कत्ल के शुबे में घर के सारे अफराद गिरफ्त में लिए जाएंगे। ना करे मेरी बुआ को कुछ हो। बच्ची का मैदा हमने साफ कर दिया है और सैंपल लेबोरेटरी में भेज दी, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाए। मेरे सिपाही यहीं रहेंगे और हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखेंगे। बच्ची को होश आ गया तो उसका बयान लेने के लिए मैं खुद आ जाऊंगा।